पदों के अंत में लगते हैं उसको कौन से प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय की संख्या कितनी है? 22। और स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है? 8 है ना। तो तद्धित प्रत्यय का काम है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देना। तो सबसे पहला जो तद्धित प्रत्यय है वो अन प्रत्यय है। अन प्रत्यय क्या है? तो किसी के संतान होने के अर्थ में, संतान होने के अर्थ में ये लगता है। आप कहेंगे संतान होने के अर्थ में क्या है? तो जैसे संस्कृत के विद्वान जो है वो ना क्या करते हैं, किसी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग लाने के लिए स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका डायरेक्ट स्त्रीलिंग प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही किसी के पुत्र का क्या नाम होगा या पुत्री का क्या नाम होगा, उनको लाना है तो वो चिंता ना करेंगे या उनको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट क्या करेंगे, उस जिसका पुत्र होने का अर्थ लाना है। जैसे रघु का पुत्र क्या होगा, उनको लाना है वो शब्द, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कौन प्रत्यय जोड़ेंगे? अन प्रत्यय जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, रघु जोड़ अन, क्या हो जाएगा? राघव। मतलब रघु का पुत्र कौन हो गया? राघव। मधु का पुत्र क्या होगा? तो मधु में कौन प्रत्यय जोड़ेंगे? अन प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा? माधव। जैसे मनु का पुत्र क्या होगा? तो मनु जोड़ अन, मानव। तो हम लोग किसके पुत्र हो गए? मनु के, तो मानव हो गए। वैसे ही अन्य अन्य शब्दों में लेते हैं। जैसे विष्णु का पुत्र कौन होगा? वैष्णव। अपत्यम शब्द में आता है। अपत्यम मतलब होता है संतान, किसी के संतान होने। जनक का क्या हो जाएगा? जानकी, होगा कि ना। तो उसमें कौन प्रत्यय जोड़ने जाते हैं? अन प्रत्यय। अब इसके बाद आता है ईय प्रत्यय। तो ईय प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं किसी पद को, तो कौन शब्द आ जाता है उसमें? ईय। जैसे ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई शब्द आएगा। इसका उदाहरण क्या होगा? सूर्य, सूर जोड़ ईय, क्या होगा? शौरी। या देखिए हर्ष ई आ गया कि नहीं? यहाँ पर तो जब ये देखेंगे कि हर्ष ई है तो हम समझेंगे उसमें कौन से प्रत्यय जुड़े हैं? ईय प्रत्यय जुड़े हैं। वैसे ही अब किसी भी शब्द के अंत में ठक प्रत्यय जुड़ेंगे तो कौन सा शब्द वहां पर आ जाएगा? कह। जैसे देखिए पुराण जोड़ ठक, क्या होगा? पौराणिक। अब देखिए जब ये देख रहा है कह है तो पूछेगा कि पौराणिक कह में कौन सा प्रत्यय है, तो कहेंगे ठक। कैसे? तो जब ये देख रहे हैं इसके लास्ट में कह है तो हम समझेंगे कौन सा प्रत्यय होगा? ठक प्रत्यय। अगर कहेगा पुराण जोड़ ठक से मिलकर कौन सा पद बनेगा, तो हम वही ठक देख रहे हैं तो समझेंगे कि वह शब्द बनेगा जिसके अंत में कह होगा। तो पौराणिक में लगा होगा कह, तो वही सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना। वैसे अब आता है ढक प्रत्यय। ये ढक प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगते हैं तो कौन से शब्द आ जाते हैं? यह। उदाहरण के लिए कुंती जोड़ ढक, कौन तेय। अब देखिए यह शब्द इसमें आया ना, तो जब ये देख रहे हैं यह शब्द लगा है तो हम समझेंगे उसमें कौन से प्रत्यय है? ढक प्रत्यय। और कुंती में ढक प्रत्यय जुड़ जाएंगे तो कौन से शब्द आ जाएंगे? कौन्तेय शब्द। मतलब कौन्तेय कौन है? कुंती का पुत्र। ये रेयर है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, याद रखना। कौन्तेय क्योंकि आपके संस्कृत की किताबों में है ना। एक श्लोक भी है। क्या है श्लोक? कि माँ प्रेक्षेश्वरम धनम, है ना, कि धन उसी को देना चाहिए जो जिसके योग्य हो, अयोग्य को धन देने की आवश्यकता नहीं है ना। इसके बाद इमनिच आ जाता है तो कौन शब्द आ जाते हैं? माँ। जैसे गुरु जोड़ इमिनिच, क्या हो जाएगा? गरी माँ। अब देखिए माँ शब्द जो ही लगा हुआ है तो हम समझेंगे उसमें कौन से प्रत्यय है? इमनिच है। इमनिच आने पर क्या आ जाता है? माँ। अब गुरु जोड़ इमनिच से कौन सा शब्द बनेंगे? गरी।
वैसे ही तल शब्द आने पर क्या आ जाता है? ता। जैसे लघु जोड़ तल, क्या होगा? लघु तल लाने पर क्या हो जाता है? ता आ जाता है। लघुता में कौन सा प्रत्यय है? तल, क्योंकि ता लास्ट में देख रहे थे, इसका मतलब इसमें कौन से प्रत्यय छुपे हैं? तल प्रत्यय छुपे। अब आइए त्व, व्यक्ति जोड़ त्व, क्या होगा? व्यक्तित्वम, क्योंकि त्व प्रत्यय लगने पर कौन से शब्द आ जाते हैं? त्वम। लघु जोड़ त्वम, क्या होगा? लघुत्वम। गुरु जोड़ त्वम, क्या हो जाएगा? गुरुत्वम। वैसे ही स्यंज प्रत्यय लाने पर यर्म, यर्म शब्द आ जाते हैं। जैसे स्यंज प्रत्यय लगाने पर कौन से शब्द आ जाते हैं? यर्म। जैसे बाल स्यंज, क्या हो जाएगा? बाल होगा। वैसे मतुप लगने पर मान हो जाता है। जैसे देखिए मतुप लगने पर मान शब्द आ जाएगा और वतुप लगने पर क्या आ जाएगा? वान। जैसे बल जोड़ वतुप बलवान और हनु जोड़ मतुप हनुमान, है ना? देखिए मतुप लगने पर मान और वतुप लगने पर क्या आ जाएगा? मान। जैसे बल जोड़ मतुप, क्या होगा? बल, हन जोड़ मतुप, हन जोड़ मतुप, क्या होगा? हनुमान। अब बल जोड़ वतुप, क्या हो जाएगा? बलवान। ठीक ना? जब ये मान रहेगा तो मतुप प्रत्यय होगा, वान रहेगा तो क्या रहेगा? वतुप। अच्छा, तरफ प्रत्यय लगने पर क्या आ जाता है? तरफ। जैसे लघु जोड़ तरफ, क्या हो जाएगा? लघु तरह। जब ये लघु तरह देख रहा है तो समझेंगे उसमें कौन सा प्रत्यय है? तरफ प्रत्यय है। अब आइए तमप प्रत्यय को देखिए। तमप प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा तो कौन सा शब्द आ जाएगा? तमह प्रत्यय, तमह शब्द आ जाएगा। जैसे सुंदर जो, क्या होगा? सुंदरतम। जब ये सुंदरतम शब्द देख रहे हैं तो उसमें कौन प्रत्यय आएगा? तमह। और तरह शब्द देख रहे हैं तो कौन प्रत्यय आएगा? तरह। अब इष्टन प्रत्यय लगने पर क्या आ जाएगा? स्थ प्रत्यय। जैसे गरी जोड़ इष्टन गरिष्ठ, बल जोड़ इष्टन, क्या होगा? बलिष्ठ। गुरु जोड़ क्या हो जाएगा? गरिष्ठ। अब देखिए दा प्रत्यय लगने पर दाही शब्द आता है। जैसे किम जोड़ दा, क्या हो जाएगा? गदा हो जाएगा। वैसे ही त्रल प्रत्यय लगने पर क्या शब्द आ जाता है? त्र। जैसे यत त्रल, यद जोड़ त्रल, क्या होगा? यत्र। कद जोड़ त्रल, क्या होगा? पुत्र। तद जोड़ त्रल, क्या होगा? तत्र। अब देखिए थाल प्रत्यय लगने पर कौन शब्द आ जाता है? था। जैसे सर्व जोड़ थाल, क्या आएगा? सर्व थाल। वैसे ही तहसील प्रत्यय लगने पर क्या आ जाता है? तह। जैसे तद जोड़ तहसील, तो क्या हो जाएगा? तदा। तो शब्द आएगा ततः। अब इनी शब्द आने पर कौन सा शब्द आ जाता है? इनी। जैसे गुण जोड़ इनी, क्या हो जाएगा? गुण जोड़ इनी, क्या हो जाएगा? गुनी। और विनी प्रत्यय शब्द लगने पर क्या आ जाता है? वी शब्द। जैसे माया जोड़ बीनी, क्या होगा? माया बीनी, मायावी। तेज जोड़ वीनी, तेजस्विनी। यश जोड़ वीनी, यशस्विनी, हो जाएगा कि ना? वी ही आता है अंत में। वी तेजस्वी, तेज जोड़ तेजस जोड़
तेजस्विनी, क्या आ जाएगा